ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना विश्व निर्माण, युग परिवर्तन की प्रक्रिया आत्मनिर्माण से प्रारंभ होती है। बिना त्याग किए, कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाए आत्मनिर्माण संभव नहीं है और इस साधना के बिना देव मानव बनना संभव नहीं। हमें बलिदान देना होगा। द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, आसक्ति का बलिदान। युग चेतना की जागृत आत्माओं से महाकाल की एक ही मांग है, नव सृजन के लिए समय दान। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वह दिन दूर नहीं जब समय बदलेगा। मनुष्यों के चिंतन चरित्र में भारी हेर फेर होगा। मनुष्य निकृष्टता से विमुख होकर उत्कृष्टता के ढांचे में ढलेगा। संकीर्ण स्वार्थपरता घटेगी और इस वजह से सत् प्रवृत्तियां अनायास ही बढ़ती चली जाएंगी। उदार सहयोग बढ़ने पर सर्वत्र हर्ष उल्लास छाया रहेगा। आने वाले दिनों में न तो कहीं अपराध दृष्टिगोचर होंगे और न ही विग्रह, लड़ाई झगड़े तथा सीमित साधनों में ही असीम सुख शांति उपलब्ध करने के स्वर्गीय दृश्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगेंगे। विषमता मिटेगी और एकता उत्पन्न होगी। समस्त मनुष्य एक राष्ट्र बनाकर रहेंगे, एक भाषा बोलेंगे। विश्व धर्म और मानवीय संस्कृति को सभी प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। मनुष्य देवता जैसा दिखने लगेगा और धरती के कोने कोने में सुख शांति का स्वर्गीय वातावरण बन जाएगा। प्रज्ञा युग को भूतकाल के सतयुग से भी अधिक श्रेष्ठ समझा जाएगा और इसे ही वरिष्ठता का श्रेय प्राप्त होगा। त्रिकालज्ञ ऋषि प्रज्ञा युग के भावी स्वरूप पर बोलते हुए उसे श्रेष्ठता और आदर्शों से भरा युग बताते हैं। आज की घुमड़ती हुई विभीषिकाओं की घटाएं तथा उन्हीं के साथ चल रही सृजन की गतिविधियों को दृष्टिगत रख अन्यान्य दृष्टा मनीषियों, अतीन्द्रिय चेतना संपन्न व्यक्तियों ने भी इसी प्रकार के मंतव्य प्रकट किए हैं। ये समय विनाश का नहीं है जैसा कि सबको लगता है, बल्कि नवनिर्माण का है। बीज अंकुर रूप में जन्म ले चुका है। प्रज्ञा अवतार का आवेश असंख्यों विश्ववासियों को अपनी प्रेरणा से प्रेरित कर रहा है। उसे देखकर ही भविष्य के प्रति आशा बंधने लगती तथा उल्लास की उमंगें उठने लगती हैं। ये इस बार का ही नहीं, ये हर बार का प्रसंग है कि छाई हुई भ्रष्टता, निकृष्टता निवारण हेतु अवतार प्रक्रिया ने सृजन की प्रक्रिया को अपने हाथों संपन्न किया है। वर्तमान में भी जो भावनात्मक प्रवाह चल रहा है उसका उद्देश्य एक ही है, हजारों वर्षों की कलंक कालिमा को धोकर मानवता के अतीत कालीन उज्जवल गौरव की पुनः स्थापना करना। जरा जीर्ण समाज व्यवस्था की समय अनुसार मरम्मत होती रही है। सुधारकों का आवागमन बना रहता है। मार्गदर्शक, देवदूत, संत, ऋषि मुनि समय समय पर आते रहे हैं एवं तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिस्थितियों को सुधारने व नवीन सृजन में अपने अपने ढंग से प्रयत्न करते रहे हैं। अहंकार, प्रपंच, स्वार्थ और वासना के प्रतिनिधि रावण से संघर्ष हेतु अविवेक, अनाचार को मिटाने स्वयं भगवान ने राम के रूप में जन्म लिया। राम सीता का विवाह गृहस्थोपभोग के लिए नहीं, किसी प्रयोजन के लिए नहीं, एक अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित कर समय की महती आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ। वनवास हुआ, सीता हरी गई व असुर रावण के पास पहुंच गई। सीता हरण अगर ना होता तो अनाचार रूपी रावण का अंत नहीं हो पाता। सोने की लंका जलकर समाप्त हो गई और राम राज्य की स्थापना हुई। नवयुग आया व स्वर्गोपम परिस्थितियां विनिर्मित हुईं। भगवान कृष्ण ने राजगद्दी से हटाए गए पांडवों के प्रति अनीति दुराचार के प्रति कौरव दल को परास्त कर परीक्षित राज्य की स्थापना की, जो नीति, न्याय व आदर्शों से भरा युग था। भगवान बुद्ध ने धर्म के नाम पर व्याप्त कुरीतियों, अनाचार से मोर्चा लिया
और विवेक, सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। नरसंहार करने वाला अशोक जैसा चक्रवर्ती राजा उनका अनुचर बना और उसने न केवल भारत परंतु सारे विश्व में बौद्ध धर्म की मान्यताओं का प्रचार प्रसार कर धर्म राज्य की स्थापना की। अगले दिनों युग संधि के मध्य क्या कुछ घटित होने वाला है, इस संदर्भ में संसार भर के दिव्यदर्शियों का प्रायः एक ही मत है। वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। पहला, आने वाले कुछ वर्षों की अवधि मनुष्य जाति के लिए असाधारण कठिनाइयों से भरी रहेगी। दूसरा निष्कर्ष, इन्हीं कठिनाई भरे दिनों में उज्जवल भविष्य की रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। ऐसे महामानव उभरेंगे जो वर्तमान परिस्थितियों को उलटने का पराक्रम कर सकें। तीसरा निष्कर्ष, इस अवधि में भारत की भूमिका महान होगी। वो अपने आध्यात्मिक पुनरुत्थान और संसार के नवनिर्माण में प्रवृत्त होगा और सफल रहेगा। ये तीनों संभावनाएं किस प्रकार चरितार्थ होती हैं, इसे अपनी पीढ़ी के लोग इन्हीं आंखों से देख सकेंगे। उज्जवल भविष्य की संभावना और भारत की महान आध्यात्मिक भूमिका के संबंध में भी दिव्यदर्शियों की उतनी ही प्रगाढ़ मान्यता है जितनी कि विपत्ति की संभावनाओं के संबंध में विभिन्न समय पर तत्ववेत्ता दृष्टाओं ने जो अपने मंतव्य व्यक्त किए हैं, उनका सार संक्षेप इस प्रकार है। वर्तमान परिस्थितियों में अगले दिनों भारी हेर फेर होना अवश्यम भावी है। संसार का वर्तमान ढर्रा अगले दिनों चल नहीं सकेगा। उसका स्थान नई मानवतावादी सभ्यता ग्रहण करेगी। भावी संसार का स्वरूप आज से सर्वथा भिन्न होगा। पैसे का वर्तमान उपार्जन, संग्रह एवं उपभोग का वर्तमान स्वरूप बना रहने पर आए दिन संघर्ष होते रहेंगे। इसीलिए विनाश रोकना हो तो पैसे के संबंध में व्यक्ति का दृष्टिकोण और शासन का निर्धारण आदि से अंत तक निरस्त करना होगा, बदलना होगा, नया स्वरूप बनाना होगा। परिवर्तन का भावी निर्धारण वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर होगा और उसका तत्व दर्शन एवं व्यवहार भारत की पुरातन संस्कृति को खोज कर निकालना होगा। अध्यात्मवादी दृष्टिकोण अपनाने पर ही मनुष्य जाति वर्तमान संकटों से उबरेगी। मूर्धन्य विचारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त प्रतिपादनों से उसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है जिसे अदृश्य जगत से संबद्ध ऋषि कल्प देवताओं ने अपनी अंतः चेतना में एक दैवी प्रेरणा से जाना है। वे स्पष्ट देखते हैं कि युग बदलने के वे सभी कारण मौजूद हैं जिनमें भगवान अवतार लेते और अनुपयुक्त के अनाचारों को उलटकर उसके स्थान पर औचित्य की नीति निष्ठा पुनः प्रतिष्ठापित करते हैं। इन दिनों के अवांछनीय प्रचलनों के फलस्वरूप उत्पन्न असंतुलन से अंतरिक्ष में विक्षोभ उबल रहा है। युगांतरीय चेतना तूफानी परिवर्तन साथ लेकर आ रही है। दूसरी ओर अंधकार को चुनौती देने वाला प्रभात भी इसी उषा काल में अपने आगमन की जानकारी दे रहा है। त्रिकालज्ञ ऋषि आगे बोलते हैं, हे वैशंपायन, विष्णु नारद संवाद से लेकर प्रज्ञा पुराण के विस्तार और प्रज्ञा अभियान के विश्वव्यापी विस्तार का संक्षिप्त परिचय मैंने कराया है। हे महाभाग, दिव्य दृष्टि से भविष्य का स्वरूप भी हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट है। पिछले सभी अवतारों की तुलना में प्रज्ञा अवतार की लीला कहीं अधिक प्रखर, उज्जवल मानी जाएगी, ऐसी जिसमें भयानक विभीषिकाओं को निरस्त कर दिया गया है। उस स्थान पर स्वर्ग को धरती पर उतारने जैसे परिवर्तन पर जो भी तुलनात्मक दृष्टि डालेंगे वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहेंगे। प्रज्ञा युग सर्वश्रेष्ठ युग होगा। उसे धरती पर उतारने वाले प्रज्ञा पुत्र शलाघ्य हैं। उनकी भगीरथ जैसी भूमिका का उत्साहवर्धक वर्णन अगली पीढ़ियों के लोग युगों युगों तक करते रहेंगे और सुनने वाले इन युग सृजेताओं के भाग्य की सराहना करते हुए सोचेंगे, काश हम उन दिनों रहे होते और कार्यरत रहे होते, कितने भाग्यवान कहलाते। मध्यकाल का इतिहास सबके सामने है। जिस प्रकार वर्तमान युग की गतिविधियां चल रही हैं और चारों ओर आस्था संकट के बादल घुमड़ते दिखाई देते हैं, ये बड़ा ही स्पष्ट है।
परिस्थितियां ऐसी विकट हैं कि बिना ध्वंस के नव सृजन अब संभव नहीं। प्रातः वेला में सूर्योदय के पूर्व अंधेरा और गहन हो जाता है। उषा की लालिमा छाते ही अंधकार मिटने लगता है व प्रातः का संकेत देते पक्षी चहचहाने लगते हैं। यही अवसर अवतार के प्रगटीकरण का है। प्रबुद्ध आत्माएं अपने अंदर इतना प्रकाश धारण किए रहती हैं कि उपयुक्त अवसर को पहचाने और रीछ वानर ग्वालों भिक्षुओं की तरह अवतार के सहयोगी बने दैवी निर्देशों के अनुरूप अपनी गतिविधियां मोड़ दें। गीताकार कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गांडीव उठाने के लिए ललकारते हैं। स्वयं 5 जन्य बजाकर युद्ध घोषणा करते हैं। ये एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, वरन हर आत्मवादी को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए प्रस्तुत ईश्वरीय मार्गदर्शन है। जो इस महाभारत में मोहग्रस्त हो पीछे रह जाते हैं, वे समय बीत जाने पर पछताते हैं। वह सोचते हैं कि श्रेय सौभाग्य का समय समीप होते हुए भी हम क्यों नहीं उस अवसर का सदुपयोग कर पाए। इन दिनों महाकाल ने आग्रह पूर्वक प्राणवानों को सहयोग देने के लिए बुलाया है। वस्तुतः ये श्रेयाधिकारी बनने का सौभाग्य संदेश भर है। रीछ वानर अगर रूठ कर बैठ भी जाते तो भी सीता वापसी और लंका की दुर्गति निश्चित थी। ऐसे अवसरों का सबसे बड़ा लाभ वे अग्रगामी उठाते हैं जो संकीर्ण स्वार्थपरता को छोड़कर समय की मांग पूरी करने के लिए बिना समय गवाए अग्रिम मोर्चे पर जा खड़े होते हैं। युग संधि की प्रस्तुत प्रभात लीला को ठीक ऐसा ही मुहूर्त समझा जाना चाहिए जिसमें साहसी सदाशयी छोटे छोटे कदम बढ़ाने पर भी अत्यधिक श्रेय संचित कर सकने वाले दूरदर्शियों में गिने जाएंगे। मार्कंडेय जी ने वैशंपायन से कहा, तात कथा उतनी ही सुननी चाहिए जिस पर चिंतन मनन हो सके। आज का प्रसंग समाप्त किया जाए। चलो हम लोग संध्या वंदन के लिए चलें। अवसर हुआ तो भविष्य में फिर ज्ञान चर्चा करेंगे। ज्ञान को पहचानने की प्रक्रिया ही चिंतन मनन है। ज्ञान की आभा तब वाणी और चेहरे पर दिखाई देती है जब ज्ञान रक्त में मिल जाता है। किसी भी वस्तु को यदि ठीक से आत्मसात करना हो तो उसकी घुटाई जरूरी है। मार्कंडेय जी युगांतरीय चेतना के लीला संधो प्रकरण की कथा का वैशंपायन जी के श्रीमुख से श्रवण कर उस पर चिंतन व आगे की संभावित परिवर्तन प्रक्रिया के विषय में मनन की चर्चा कर प्रस्तुत प्रसंग समाप्त करते हैं। प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।